फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो में कुछ जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं ये जो है ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपका जो अभी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होने डिफरेंट आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे ये, ठीक है। और आपके और भी जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़िए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट। ठीक है, गाउट जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसमें हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है ना, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसके लिए ड्रग आपको पता ही है क्रोनिक गाउट के लिए कौन सी है। एक्यूट गाउट के लिए जैसे कोल्चिसिन का नाम आता है एक्यूट गाउट में, क्रोनिक गाउट में एलोप्यूरिनोल पढ़ते हैं। ठीक है, जो क्या करता है सिंथेसिस को ही, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देता है ना, ये सब आपको पता ही है। तो अभी देखिए, अब इसके ऑप्शंस पढ़िए। देखिए ऑप्शंस में आपको मिला है हाइपर यूरिसीमिया इज द फंडामेंटल बायोकेमिकल हॉलमार्क। तो बिल्कुल सही बात है, गाउट में हाइपर यूरिसीमिया ही होता है, यूरिक एसिड का लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही बात है ना, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का ही ये डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज। बिल्कुल गलत बात है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो है, रीनल एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होता। यूरिक एसिड क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, डिपोजिशन ऑफ नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट इन अराउंड जॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ये बिल्कुल सही बात है, जो यूरिक एसिड है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, जॉइंट्स में हो गया, एक्सट्रीमिटीज के जॉइंट्स में, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो है कौन कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है एंड फोर्थ सही है। तो अभी आपके इस टाइप से ऑप्शन दिए हैं कि सिर्फ 3 थर्ड सही है या फिर सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपका जो है इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ओके, तो इसका जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो एग्ज़ाम है आपके ड्रग इंस्पेक्टर की होगी, तो पेपर को हार्ड करने के लिए इस टाइप से ही क्वेश्चन को ना इस टाइप से ही बड़ा बना के दे देते हैं। वैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हमारे लिए सब कुछ सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, क्वेश्चन पढ़िए। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल के बारे में पता होना चाहिए क्या है ये, ठीक है। कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसके अंदर सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। सल्फामिथोक्साजोल जो होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं क्योंकि दोनों का टी हाफ जो है 10 आवर्स होता है, सेम होता है टी हाफ। ओके, और दोनों जो है बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट कॉम्बिनेशन जो होता है बैक्टीरिसाइडल होता है। ओके, ये सब बातें होती हैं। तो अभी यही आपके अब ऑप्शंस देखिए आप इसमें। देखिए इट इज़ ए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल। बिल्कुल सही बात है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल का, कोट्राइमोक्साजोल। नेक्स्ट ऑप्शन दिया इसमें, सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम आर प्रेजेंट इन डोज रेशो 5:1। बिल्कुल सही बात है, सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 होता है। मैंने आपको बता रखा है, सल्फामिथोक्साजोल के एस को 5 से रिलेट करके भी आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, हाफ लाइफ आर डिफरेंट फॉर ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल। बिल्कुल गलत बात है, हाफ लाइफ जो है इनकी डिफरेंट नहीं होती, सेम होती हैं। तो आपका ऑप्शन 3 तो गलत हो गया। नहीं, इट इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सेफ भी नहीं होती, ये भी गलत है। आपको बताना क्या था, ट्रू बताना था। आपके दो ही ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ट्रू हैं। अभी आप ऑप्शंस देख लीजिए, तो देखिए आपके 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू किस में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। और आपको इसमें ट्रू ही पूछा था, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है ट्रू है, बाकी के दोनों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद देयर रिस्पेक्टिव इनिबिटर्स। ठीक है, आपको एंजाइम और उनके इनिबिटर्स दिए हुए हैं, वो बताने हैं। देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनिबिटर कौन सा होता है, आपको पता ही है, प्रिल वाली ड्रग जो होती है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, प्रिल वाले सारे ACE इनिबिटर्स होते हैं। तो फर्स्ट का आप एस कर देंगे, मेरे हिसाब से फर्स्ट का एस सभी को पता है, ACE इनिबिटर्स में प्रिल वाली ड्रग आती है, तो फर्स्ट का एस करते हैं। तो आप 2 ऑप्शन काट देंगे, ऑप्शन ए कट जाएगा
और ऑप्शन डी कट जाएगा। आप 2 ऑप्शन पे आ गए। नेक्स्ट एरोमेटेज इनहिबिटर का भी पता होगा। चलिए कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर का तो पता ही होगा। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड आता है ना। तो थर्ड का हो जाएगा क्यू, तो थर्ड का सॉरी पी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए एरोमेटेज इनहिबिटर में आपका लिट्रोजोल एंड एनेस्ट्रोजोल, लिट्रोजोल और आता है एनेस्ट्रोजोल, 2 ड्रग आती हैं। तो सेकंड का हो जाएगा क्यू। अभी सेकंड का क्यू होते ही हमारा ऑप्शन सी भी कट जाएगा। हमारा जो राइट है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्लासिफिकेशन से ही है बिल्कुल। और जो एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर में आपको पता ही है स्टैटिन्स वाले ड्रग आते हैं। जैसे आपका ऑप्शंस में लोवास्टैटिन दिया है। स्टैटिन्स क्या होता है? एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं, है ना। हाइपोलिपिडेमिक जब ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें आपके ये स्टैटिन्स आते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी इसमें आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉल्स रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो बताना कौन सा फॉल्स है। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें उसी के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये बैक्टीरिसाइडल होती हैं और ये जो होती है एक्टिव होती है अल्कलाइन पीएच पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन पीएच पे ये एक्टिव होती है। ओके, और जो ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, और ये जो होती है एक्टिव होती है प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ओके, और जो एनारोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट इनका एक्शन नहीं होता। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अभी देखिए ऑप्शन देखिए, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। तो देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं होती, क्या होती है? बैक्टीरिसाइडल होती है। नहीं तो दे आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। बिल्कुल सही बात है। डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, तो ये भी गलत हो गया। दे आर इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो आपको क्या बताना था? फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। तो देखिए आपका जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है ये फॉल्स हैं। तो अब यह कौन से ऑप्शन में दिया? आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो फॉल्स दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनोक्सापैरिन इज ए। तो इनोक्सापैरिन क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन होता है, अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन, ओरल एंटीकोएगुलेंट, विटामिन के एंटागोनिस्ट। तो इनोक्सापैरिन, पैरिन वाली ड्रग्स जो होती है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स में आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, बाकी लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स की और भी ड्रग्स है। देखिए इनोक्सापैरिन जो आपको ऑप्शन में दिया था, रेविपैरिन, नाइट्रोपैरिन, डेल्टीपैरिन, पैम्पैरिन और है एड्रीपैरिन और जो है फोंडापैरिनक्स। ये सब क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द डायूरेटिक ड्रग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, डायूरेटिक ड्रग दी है एक तरफ उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए, इनको मैच करना है। फ्यूरोसिमाइड जो है लूप डायूरेटिक में आता है, तो इसका किससे मैच होगा? देखिए क्लोरथाइजाइड दिया, एसिटाजोलामाइड। देखिए एसिटाजोलामाइड क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। तो सेकंड का जो है, थर्ड का जो है आप पी कर देंगे। ओके, तो थर्ड का पी आपको 3 ऑप्शन में दिया है, तो अभी आपका अभी एक ही ऑप्शन कटा है। नेक्स्ट स्पाइरोलैक्टोन जो है किस में आता है? एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आपका स्पाइरोलैक्टोन आता है। तो 4 का है आप क्यू कर देंगे। अभी 4 का क्यू आपको ऑप्शन सी में दिया है, अभी आपका ऑप्शन बी भी कट जाएगा, ऑप्शन डी भी कट जाएगा। अभी आप अपने आंसर पे आ जाएंगे ऑप्शन सी पे। ठीक है, आपको सिर्फ 2 ही पता है तो आप अपने आंसर पे आ गए। अभी फ्यूरोसिमाइड जो है ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा किसको? जो है इनहिबिटर होता है सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर होता है। तो फर्स्ट का जो है आपका एस हो जाएगा। और जो क्लोरथायाजाइड है ये किसको इनहिबिट करता है? इनहिबिटर ऑफ पोटाशियम, जो किसको इनहिबिट? सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर जो है इसको इनहिबिट करेगा। तो सेकंड का है आर हो जाएगा। ओके, तो आपका इस तरीके से ये जो मैच वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक विद रिस्पेक्टिव सोर्स। एंटीबायोटिक और उनके सोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे आप जो पढ़ते हैं एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होती है, जैसे जो है फंजाई से कौन कौन सी एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है, जैसे पेनिसिलिन होती है, सिफेलोस्पोरिन होती है, ग्रीसियोफल्विन होती है, ये जो है फंजाई से ऑब्टेन होती है। फिर बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है, तो जैसे होती है बेसिट्रासिन ले लीजिए,
कोलिस्टिन होता है, कोलिस्टिन होता है, पोलीमिक्सिन होता है, ठीक है। एक होती है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज से जैसे आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड होगी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, ये सब एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है। ओके, अब देखिए आपको बताना करेक्ट कौन सा है। अभी ऑप्शन देखिए, एमिनोग्लाइकोसाइड, तो अब मैंने अभी आपको बताया था एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गई, मैक्रोलाइड्स होगी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, ये एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होते हैं। तो बिल्कुल सही, आपको ऑप्शन ए ही सही दिया हुआ है। बाकी पेनिसिलिन बैक्टीरिया दिया हुआ है, तो बैक्टीरिया से ऑब्टेन ना करके पेनिसिलिन जो है फंजाई से ऑब्टेन होती है। पॉलीमिक्सिन जो है ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होगी, ये भी गलत हो गया। मैक्रोलाइड्स जो है ये एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होगी, तो ये भी गलत हो गया। तो अभी आपका आंसर क्या निकल के आया? आंसर आपका निकल के आया ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, वेयर इज पोप्लिटियल आर्टरी लोकेटेड, ठीक है, बिहाइंड नी, बिहाइंड एल्बो, पेल्विक कैविटी या सोल ऑफ फुट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहाइंड नी हो जाएगा। ओके, तो ये पोप्लिटियल जो आर्टरी है, प्राइमरी वस्कुलर सप्लाई इन द रीजन ऑफ नी एंड लोअर लैग। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। आपको बताना है कौन सा गलत दिया हुआ है, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है। देखिए ऑप्शंस देखिए, स्टेपिस ईयर, तो बिल्कुल सही बात है। जो स्टेपिस जो होती है, ये जो ईयर ओसिकल्स पढ़ते हैं ना, ईयर की जो बोन्स होती है, मैलियस इनकस स्टेपिस पढ़ते हैं ना, जो मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है ना, तो स्टेपिस बिल्कुल सही है, ईयर में होती है। ह्यूमरस जो है अपर आर्म में होती है, बिल्कुल सही बात है। टिबिया फिबुला जो होती है ना, टिबिया आपकी लोअर लेग हो जाएगा। मेटाकार्पल बोन जो होती है, ये फुट दिया हुआ है, लेकिन ये फुट में तो मेटाटार्सल आती है ना, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मेटाकार्पल बोन फुट में नहीं होती, हैंड की बोन्स होती है, ये फुट के लिए मेटाटार्सल होता है यहाँ पर। ओके, तो आपका आंसर जो है इनकरेक्ट हो गया, कौन सा? ऑप्शन डी। देखिए मेटाकार्पल जो बोन्स होती हैं, 5 लॉन्ग बोन्स होती है हैंड्स की, बिटवीन द कार्पल बोन एंड द प्रोक्सिमल फेलेंजेस ऑफ द हैंड दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द पाम, ठीक है। तो ये हैंड के लिए यूज होती है कार्पल, जो मेटाकार्पल है, और फुट के लिए आपका टार्सल होता है, मेटाटार्सल। नेक्स्ट है, इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्टूरेशन, इनकॉन्टिनेंस, डिफिकेशन, नॉक्ट्यूरिया। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ यूरिन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है, पोसोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद स्टडी ऑफ डोजेस फॉर्म, स्टडी ऑफ डोजेस, स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन या ऑल, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।